हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत खास होने वाली है, तो इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना। आज हम बात करने वाले हैं कि जो संख्या है कहाँ से बन के आई हमारे सामने। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसी वीडियो जब भी मैं लेके आऊं नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, अंक। तो वास्तव में अंक होते क्या हैं? तो अंक क्या होते हैं? अंक आप देख पा रहे होंगे कि जो 0 से शुरू होकर 9 तक जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। कुल मिला के बात करें तो जो ये 9 अंक हैं, 10 अंक हैं, उन्हीं अंकों से मिलकर हमारे सामने संख्याएं बन के आई है। जैसे कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और भी जो संख्या है आगे की वास्तविक संख्या। तो डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल हम अपरिमेय संख्या तक यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अंक कितने हैं हमारे पास। हम बात करते हैं तो अंक यहाँ पर है हमारे पास कुल 10 अंक हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने अंक लिखे हुए हैं 0 से लगाकर 9 तक। तो आप इसे काउंट करोगे तो काउंट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 अंक आ जाएगा। तो टोटल अंक कितने हैं हमारे पास? टोटल अंक है 10। ठीक है। अब यहाँ बात करें कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटा अंक है यहाँ पर ये वाला 0। 0 यहाँ पर सबसे छोटा अंक है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? 9 है। यहाँ पे कौन सा है? 9। आपने समझ लिया सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक 9, और टोटल अंक कितने होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अंकों से मिलकर क्या बनी? संख्याएं बनी है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आप बोर्ड पर पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये भी आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया हुआ है, परंतु मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो जाती है, यानी कि 1 से जब प्रारंभ होती है और वो संख्या इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि हमको नहीं पता कि वो संख्या कहां तक जाएगी, किसी को नहीं पता कि संख्या आगे तक कहां तक पहुंच सकती है। तो ये क्या हो सकता है? प्राकृत संख्या। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन में, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत, यानी कि ये मैंने लिखा है इनफाइनाइट, इसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत। ठीक है। तो जैसे हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम प्राकृत यानी कि प्रकृति, आप अपने प्रकृति के अंदर देख सकते हो कि जो भी चीज गिनना शुरू करते हो, जैसे आपके क्लास में आप बैठे हो और किसी टीचर ने कह दिया कि बच्चों की काउंटिंग करो, यानी कि बच्चों को गिन लो कितने हैं, तो आप गिनना कहां से शुरू करेंगे? 1 से। सिंपल था। और आप प्रकृति में रह रहे हो तो प्रकृति में जो भी चीजें आप गिनना चाहोगे वो आप 1 से गिनना शुरू करो। जैसे आपको किसी वन के अंदर खड़ा कर दिया और आपको बोला कि इन वनों, यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको गिनो, तो आप क्या करोगे? 1 से गिनना शुरू करोगे। आपकी मम्मी रोटी बना रही है और आपको कह दिया कि इस रोटी को गिनो कितनी रोटी है, तो आप गिनना कहां से शुरू करोगे? 1 से करोगे। सिंपल था। तो ऐसे में आप कहां से शुरू कर रहे हो? 1 से शुरू कर रहे हो। यही है प्राकृत संख्या। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो, जो चीजें 1 से गिनना शुरू करते हो वही प्राकृत संख्या है। और भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में राइट कर देना। ठीक है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या का, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के अंदर 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए। ये वाली प्राकृत संख्या है, इसके अंदर हम 0 को सम्मिलित कर दें
तब हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, पूर्ण संख्या बन के आ जाएगी। सिंपल था। तो यहाँ पर डेफिनेशन, ऐसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है यानी कि 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे कि इनफाइनाइट तक आगे तक बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे कहाँ तक जाएगी उसे हम नहीं बता सकते और हमें वहां का अनुमान नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देख पा रहे होंगे, जो संख्या ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्णांक कुल मिला के 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 तो लिखे हुए हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। एक पूर्णांक और होता है उसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य पूर्णांक होता है उसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। कुल मिला के यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर ये शून्य पूर्णांक है। ठीक है, ये शून्य पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। कुल मिला के हमारे पास 3 पूर्णांक होते हैं। हम ये कह सकते हैं पूर्णांक के कितने टाइप है, 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहें कि ये वाला जो 0 है उदासीन पूर्णांक है या फिर उदासीन रहता है। ठीक है, ना ये धनात्मक पूर्णांक है ना ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कुछ डाउट हो और कुछ भी डाउट हो और आप अगला वीडियो किस पे चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या। व्हाट इज परिमेय संख्या, क्या होती है परिमेय संख्या। आपने भिन्न संख्या पढ़ी, ठीक है, या फिर परिमेय संख्याओं की जोड़ आपने सीखी। मेरी इस चैनल पर आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याओं की जोड़ जो मैंने वीडियो बनाया है आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना वो परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की, ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जो p और q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक का मतलब ये है कि ये धनात्मक भी हो सकते हैं या ऋणात्मक हो सकते हैं, दोनों में से कौन सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q है वहां पर हमें 0 नहीं लिखना है। तो जैसे कुछ समझने की और कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप खाली जगह देख पा रहे होंगे, p बटे में q, ये ऊपर वाला जो नंबर होगा हमारा क्या होगा, अंश होगा, और नीचे वाला नंबर क्या होगा, हमारा हर होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर जो अंश कहेंगे और नीचे वाले नंबर को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ये इतना आसान है जितना आप कठिन समझ रहे हो। आपका जो माइंड ही है आपको इस सवाल को कठिन बना सकता है या फिर सिंपल बना सकता है। ये भी सिंपल था। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, उसे तो हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि हम परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा, ठीक है, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा। जैसे कि यहाँ पर जो √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, डैश डैश यहाँ पर भी आगे और संख्या आती रहेगी। तो ये क्या कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा है, जैसे कि अंक कितने होते हैं, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, टोटल अंक कितने होते हैं, ये समझा। तो उसके बाद अंकों से मिलकर ये पूरी संख्या बनती है, जैसे कि प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या जो आगे और संख्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपने ये सब समझ लिया होगा। उसके बाद पूर्ण संख्या भी पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया, परिमेय पढ़ लिया, अपरिमेय संख्या पढ़ लिया।
ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अगला वीडियो किस पे चाहते हो वो भी मुझे कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।